Hello everyone, welcome to our channel Answer World. In this session, we are going to discuss important current affairs of the day in a MCQ format. So let's start. Question number 1. Which two countries signed a protocol to amend the double taxation avoidance agreement? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड ओमान. ठीक है. अभी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है ये एक बार हम समझ लेते हैं, है ना. देखो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस नाम से ही पता चल रहा है कि दो बार टैक्स देने से बचा जा सके, उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है. ठीक है. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या कहता है? It is to prevent individuals or businesses from being subject to double taxation on their income. सपोज करो कोई एक ए इंसान है, उसका नाम ए है, वो इंडियन रेसिडेंट है. ठीक है, इंडियन रेसिडेंट है और वो यूएस में काम करता है. सपोज दैट यूएस में वो काम करता है, तो उसकी जो इनकम होगी वो इंडिया और यूएस दोनों में उसके ऊपर टैक्स लेगा, दोनों कंट्रीज पे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. तो डीटीएए क्या करता है? अवॉइड करता है कि जो ए इंडिविजुअल है उसको दो जगह ना देना पड़े, कंट्रीज आपस में ही कॉपरेशन करके मतलब इसे अवॉइड करती है, दो बार टैक्स ना देना पड़े. ओके, अंडरस्टूड. अब देखो हम ये अमेंड क्यों कर रहे हैं, ओमान के साथ ही हम ये टैक्सेशन अमेंड क्यों कर रहे हैं एग्रीमेंट? टू प्रमोट ग्रेटर कॉपरेशन. ठीक है, ताकि हम और कॉपरेट कर सके, इंडिया इंडिया और ओमान के बीच में और कॉपरेशन हो सके. क्वेश्चन नंबर 2. Which state government has launched the four welfare schemes of his government? Ritu Bharosa, Indra Amma Atmiya Bharosa, Indra Amma Indlu, and new ration cards on the occasion of Republic Day. ठीक है, कौन सी सरकार ने ये वेलफेयर स्कीम्स लाई हैं, बस ये बताना है. तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना. ओके. ये सारी स्कीम्स क्या करती हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं फार्मर्स को. ओके. और तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन. ओके. मूविंग अहेड. Which Indian company has become the first to develop pipes for transporting hydrogen? ठीक है, कौन सी कंपनी है जिसने पाइप्स को डेवलप किया फॉर ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा स्टील. मूविंग अहेड. Which state government has launched the Chief Minister Mobile Operation Theatre on the occasion of 76th Republic Day celebration? Correct answer होगा ऑप्शन सी, नागालैंड. अब हम देख लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर क्या है. ओके. इट इज़ टू प्रोवाइड एडवांस्ड सर्जिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज टू रूरल एंड रिमोट एरियाज. कुछ नहीं करना, बस एडवांस सर्जिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमें रूरल और रिमोट एरियाज में. ठीक है. हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या, जैसे कि एक्सरे करना, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, ये सारी चीज़ें हम रूरल और रिमोट एरियाज तक पहुंचा सकें, बस यही काम है हमारी चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का. नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो और गवर्नर इज ला गणेशन. Moving ahead. Who is heading the three-member judicial committee set up to inquire into the stampede incident at Mahakumbh 2025? करेक्ट आंसर होगा हमारा जस्टिस हर्ष कुमार. ठीक है. देखो, अभी रिसेंटली जो महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ था, बहुत ही दुखद दुर्घटना थी, तो उसके लिए क्या हुआ है, थ्री मेंबर जुडिशियल कमेटी को सेटअप किया है जिसको लीड कर रहे हैं जस्टिस हर्ष कुमार. मूविंग अहेड. Which team won the ICC Women's Championship Trophy for the 2025 साइकिल? ठीक है, 2022 से लेकर 2025 साइकिल तक में कौन सी टीम ने आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया. मूविंग अहेड. अब चलो, अब रिसेंट जितनी भी इंडिसेस थी, रैंकिंग वगैरह जो मिली है, वो हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है. So, India's rankings in different indices. Number 1 is World's Billionaires List 2025 published by Forbes. ठीक है, वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में टॉप किसने किया है? एलॉन मस्क ने किया है और मुकेश अंबानी इंडिया से 9th रैंक. सेकंड, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 पब्लिश्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन. ठीक है, इसमें देखो इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु, कर्नाटका. इसकी रैंक है 96th. ओके. और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को फर्स्ट रैंक मिली है. नेक्स्ट इज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025
पब्लिश्ड बाय globalfirepower.com। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 4th है और यूएस टॉप पे है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या करता है, कंट्रीज को मिलिट्री स्ट्रेंथ पे रैंकिंग देता है। तो सबसे बढ़िया मिलिट्री किसकी है, यूएस की है, और इंडिया इज इन नंबर 4th। ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट 19th एडिशन पब्लिश्ड बाय ब्रांड फाइनेंस। इसमें बस इतना बताना है कि टॉप ब्रांड कौन सा है। टॉप ब्रांड इज एप्पल और इंडिया से किसकी रैंकिंग है, टाटा ग्रुप की 15th रैंक है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड बाय क्वैक्वेरली साइमंड्स। इंडिया की रैंक इसमें 25th है। देखो ये इंडेक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट इंडेक्स ये निकला हुआ है, और इंडिया की रैंक भी इसमें ठीक ठीक है, 25th रैंक है, और यूएसए ने टॉप किया है। नेक्स्ट, HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 पब्लिश्ड बाय हुरून। इसमें किसने, सत्या नडेला ने टॉप किया है, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय ट्रैक एक्सएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इंडिया की रैंक 3rd है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये तो पूछता ही रहता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक इज 85th। ओके, 85th रैंक है इंडिया की, और टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। और मूविंग अहेड, थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय क्लाउडसेक। इंडिया की रैंक 2nd है। ओके, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इंडिया की रैंक इज 123rd एंड स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। हुरून इंडिया टॉप 200 self-made entrepreneurs of the millennia 2024 published by Hurun India and IDFC First Private Banking, not so important। ये पर देख लो बस, कैवल्य वोरा जेप्टो से, और अशोक सूता हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज ओल्डेस्ट में। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रैंक देखो इम्पॉर्टेंट है। ओके, कौन पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं, और इंडिया की रैंक 39th, टॉप किया है यूएस ने। अच्छे से याद रखना ये रैंक। ओके, इंडिया की रैंक इज 39th और पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। नेक्स्ट, 2025 QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स पब्लिश्ड बाय QS रैंकिंग्स। वो QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स में टॉप IIT दिल्ली ने किया है, इंडिया से 171 रैंक है। नेक्स्ट, SPTI commitments by Indian companies published by ICRA ESG Ratings Limited। सॉरी, इसमें इंडिया की रैंक है 6th और टॉप किया है यूके ने। वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरलाइंस इन 2024 एयर हेल्थ स्कोर सर्वे। इंडिगो की रैंक 103rd है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स 2025 पब्लिश्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस एक बार आप देख लो। ओके, so yeah, that's all in today's video. If you all liked it, please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.